इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। धन्यवाद। ये कहना चाहते हैं कि आज हम उनका दफ्तर है यहाँ पे ही, उस दफ्तर पे प्रदर्शन करेंगे। मांग पत्र की जहां तक बात है, मेरे पास आज अभी फोन आया था सिक्योरिटी वाले का, यहाँ का जो इंचार्ज है। क्या करोगे प्रधान जी? कोई ज्ञापन? हमने कहा ज्ञापन हमने दे दिया था 15 तारीख को, नोटिस भी हमने दिया था 30 तारीख का। अगर समय रखते हमारे से इन मुद्दों पे बातचीत नहीं की गई तो हम 30 तारीख को उचाना की मंडी में और तेरे दफ्तर पर प्रदर्शन कराएंगे। पैसा नहीं मिलता, बच्चों की शादी करनी पड़ जाए, कर्जे में दब जाते हैं। बुढ़े में कितने भी मानस जो काम करके हालत में सारे भी काम कर ले, उसके बाद भी परिवार का गुजारा नहीं चलता। काम करना जरूरी, काम करते, लेकिन आज आप इसलिए आए हैं कि जो काम हम करते हैं उस काम की पूरी दिहाड़ी को ना मिलती। और जो केंद्र की सरकार ने जो मजदूरों के लिए दिहाड़ी तय कर रखी है 600 रुपये दिन की, हम ये मांग करने आए हैं मनरेगा में 600 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए। इस मांग के लिए आप आगे आए हैं, हम इस बात के लिए आए हैं, इस बात के लिए आप आए हैं कि भाई कानून तो है 100 दिन का, एक परिवार ने साल भर में 100 दिन का काम मिलना चाहिए। ये जो लाल झंडा है, इसकी बदौलत ये कानून बना था संसद में 2005 में। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे हरियाणा की अगर औसत काट ले, एक परिवार में कितने दिन रोजगार मिला एक साल में? आप यहां बैठे हो, अपने पे अंदाजा लगा लियो। किसी परिवार में 10 दिन काम, किसी ने 15 दिन काम, किसी ने 20 दिन काम। हाथ खड़ा करके मेरे को ये बताओ, जिसके परिवार में 100 दिन रोजगार मिला है एक साल में, हाथ खड़ा करके बताओ। वो नहीं मिला। या जो सरकार बोलती है, या जो सरकार कहती है कि भाई हमने नरेगा में इतना काम दे दिया, आज आप आए जो हमारा मंत्री है ये दुष्यंत चौटाला, जो ग्रामीण विकास मंत्री है, हम उससे पूछने आए हैं। कानून में न्यू लिख रखा है कि प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, और जो रोजगार नहीं दे पाए तो उन्हें जो है क्या, उनको घर बैठे दिहाड़ी मिलेगी। हम आज इनके दफ्तर पर जाएंगे, उसके दफ्तर में घेरेंगे, पूछेंगे हमारे 100 दिन का रोजगार करेगा या बता। इस बात के लिए हम आज यहाँ आए। हमारे जो है ये भी कहना चाहते हैं 100 दिन में काम को नहीं चलता। आज जो परिवार की हालत है, ये जो बीजेपी कह के आई थी, मोदी के आग्रह था, भले मैं विकास लेकर आऊंगा। विकास जो है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास आएगा थारे? विकास का मतलब जिंदगी में रुजनास लेकर होगा, चांदना लेकर होगा। हालत क्या है? हालत ये कर दी कि जो पहले के जो काम मिल रहे थे उन्हें खोसने लग रहे हैं। हमारे बेटा बेटी जो नौजवान है उनको रोजगार नहीं है। या बीजेपी जब राज में हरियाणा में आई, एक बड़ा आंदोलन छिड़ा था। उस टाइम आपको पता होगा किस बात के लिए, कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए। कौन के थे? जाट बिरादरी के जो लोग हैं वो क्या करते, आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी जो बिरादरी जिन्हें मिल रहा वो क्या करते, महारा खुश जाएगा। और दोनों जो आंदोलन चल रहे थे,
दोनों में ये बीजेपी के नेता शामिल थे। बीजेपी का मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ वो जाट आंदोलन के पक्ष में बोलता था और राजकुमार सैनी वो आरक्षण के विरोध में बोलता था। दोनों बीजेपी के लीडरों ने इस हरियाणा के लोगों को आपस में भिड़ाया, लोग मरवाए। हालत ये है सारे सरकारी विभाग बंद करने लग रहे हैं। अरे जब सरकारी विभाग बंद कर दोगे तो आरक्षण मिलेगा किसने? अभी पिछले दिनों केंद्र की मंत्री है, उसने घोषणा कर दी सारे के सारे विभाग बेचे जाएंगे। आपकी रेल बेचने लग रहे हैं, रोडवेज बेचने लग रहे हैं, पढ़ाई इलाज सारे महकमे बेचने लग रहे हैं। तो अगर बेच देंगे तो भाई प्राइवेट नौकरी वाला पे आरक्षण दे रहेंगे। हमारा भी कोई बालक जो है जो ठेके की नौकरी कराए है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वहां कोई आरक्षण को नहीं है। अगर सब सरकारी विभाग खत्म हो गए तो आरक्षण भी खत्म और सारे नौकरी भी खत्म। आज हालत ये बना दी कि पिछले अगर आप देखेंगे जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है 28 भर्ती नौकरी के जो भर्ती होती है उसके जो टेस्ट होते हैं वो कैंसिल हो गए या लीक हो गए पेपर। बालक तैयारी करे, पीछे लाके फॉर्म भरे, ठीक है टेस्ट दे जाए, किराए भाड़े लाके, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता तो बनेगी के हालत क्या है? अपने हरियाणा में 100 में से 37 नौजवान बेकार है, बेरोजगारों में नौकरी को नहीं। हमारे बेटा बेटी है ये बनेगी मजबूरी में हताश होके आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी डकैती में फंस रहे हैं। ये कर रही है बीजेपी की सरकार। और ये जो सारे महकमे बेचने लग रहे पड़ेगा के ये कहे तो ये आए थे कहे तो मैं रोजगार देंगे। पहले नारा दिया था पिछली बार बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हालत क्या है? हालत यह है कोरोना का पहले रोजगार को नहीं था, अब इस कोरोना ने ऐसी हालत कर दी फैक्ट्रियां भी बंद होगी, काम धंधे जो है सारे बंद होंगे। चाहे कोई रेडी चलाता हो, चाहे ऑटो रिक्शा चलाता हो, चाहे कोई चिनाई का काम करता हो, फैक्ट्री में जाता हो, मेरे को बता दो झूठ बोल रहे हो तो दिहाड़ी कम होगी कि नहीं होगी? तो गुजारा कैसे होगा? हमने कहा इस सरकार को कहा कि हर एक परिवार को 7,500 रुपए नगद दो हर महीने, तो परिवार अपना गुजारा चल पाएगा। हमारे देश में अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, सब लोगों को 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो, को नहीं दिया। अनाज सड़ने लग रहा है। लेकिन ये क्या चला रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री बोला अन्न उत्सव योजना मनाओ। वो अन्न उत्सव किसा है? बोला 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज मिलता होगा और वो पैकेट बना रखे हैं, 18 भी मिलेंगे पैकेट जोड़े बना रखे 5 किलो के। मोदी का, खट्टर का, दुष्यंत का फोटो छड़ाया अनाज। हम कहना चाहते हैं तुम कहते हो अनोत्सव मनाओगे, जो बीपीएल को जो परिवार में मिला करता पहले मिला करता 35 किलो अनाज, वो बंद हो गया। 5 किलो प्रति व्यक्ति देते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति का गुजारा जो मेहनत करनी है 5 किलो में को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। हमने कहा 10 किलो प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए अनाज। लेकिन मैं क्या बीजेपी वाला है कह तो रहे हैं अनोत्सव बढ़ाओ, लेकिन कर क्या रहे हैं? तेल बंद कर दिया, सरसों का बीपीएल बंद कर दिया होगा ना। पहले क्या कहा था? भैया हम जो है नगद पीछे देंगे,
तेल तो बंद कर दिया, लेकिन 200 रुपये देंगे। ये तेल की बोतल कितने रुपए की है ये बताओ मेरे को। 200 रुपये की 1 लीटर की बोतल है, वो पैसा तो कौन ही मिला होगा ना अभी। तो राशन का तेल बंद कर दिया, राशन पे जो दाल मिला करती वह बंद कर दी, चीनी कितनी कर दी, 1 किलो कर दी। और कब ये है कि अनुत्सव योजना मनाओ, ये घोषणा लाग रहे हैं। ये हालत ये है, वो जो ना अपने एक कहावत है, घर में ना कई डाल के बालक हो जाए, और उन बालक के बारे में एक कहावत है कि वो जो बालक जो है अपने माँ बाप की हुई मैंने इकट्ठी करी हुई जो भी उसने कमाया दबाया, उसमें अगर 4 पीछे जोड़ जाए, उसने कहे सुपुत्र, बड़े अच्छे पूत है, वो अपने माँ बाप की ना आगे बढ़ाएगा। फिर दूसरे डाल के वो हुए जिन्हें जो कुछ माँ बाप ने कमा लिया वो न्यू का न्यू रात दिया, उसने कहे पूत। और तीसरे ढाके भी हुए, उसने क्या कहे कपूत। कपूत उनसे जो अपने माँ बाप ने जो भी उसके बड़े बुढ़े ने जो कमाया है उस सारे ने बेच खा दिया। यह बीजेपी और ये मोदी, ये खट्टर, ये इस देश के सबसे बड़े कपूत हैं। सब क्या इन्हें बेच रहे, सब कुछ खत्म करने लगे। और ऐसी बात है, इसलिए नौकरी खत्म, राशन खत्म, आपकी गैस की सब्सिडी खत्म। क्या करते गैस की सब्सिडी हरे खाते में आएगी, लेकिन पहले 400 में आया करता सिलेंडर, जब ये बीजेपी राज में आई। आज कहीं का होगा सिलेंडर 900,000 का पहुंच गया। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आखिर पड़ेंगे क्या। इसलिए ये लड़ाई जो है बड़ी जोड़ कर खड़ी करने की जरूरत है। किसान भी खड़े हैं, मजदूर भी खड़े हैं, दोनों इकट्ठे होकर मोटा डंडा ऊपर झंडा, और इन्हें जो है जब तक पादरे नहीं करेंगे, गति पर नीचे नहीं ठकेंगे, तब तक इलाज नहीं हो सकता। इस बात की तैयारी करो। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए हेमावती सफीकों में माटी तले डबकी 25,000। मेरे के मां के मेरी डेड बॉडी की भी कीमत घाट है। मौना मरू मेरी कीमत घाट है। हमने कहा जब सब ने 5 लाख है तो हमने 25,000 है। यू क्या मेरा है कभी कौन मर जा कड़ा मर जा। इसलिए नरेगा का जो मुआवजा है वो 5 लाख तक शुरू हो, एक मान लिया। और दूसरा, यह कोरोना की बीमारी आई, इस बीमारी में काम धंधे चौपट, जो फरीदाबाद, गुड़गांव में, गाजियाबाद, लुधियाना थे, वो उसके नाम में आ गए। वो उन्हें थे जब उन्हें पीछे ले आकर के को पोछड़ा बनाया करते कि मैं बाजार का सामान खरीदा करके बाजार ताल रहा था। आज मैं मारी लाने में लाग रहे हुए भी काम भी मेरे काम चला। तो मेरे का की गाड़ी बढ़ने तक है वैसे जब काम और 70 रुपया गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं 70 रुपये न लेंगे तो चढ़ाना मदान के कौन सुनती हूँ। मैं बाजार में जाऊँ, मेरी बेटी आवेगी, उसने 2 सूट फालतू दो। मेरी बेटी की शादी होगी, मैं खट्टे वॉशिंग मशीन ले आऊंगी। मैं भी मेरे पास 7 किलो रोटी के सकूं, मैं भी कदे दाल बना सकूं। जब गाड़ी ठीक हो तो मेरे गांव में भी क्या ना, मैं भी देश की नागरिक हूं। कतरी भी कौन निजाम भी कतरी पीट लिया, कतरी लेने का भी व्यवस्था नहीं रहा।
क्या हालत हो रही है। अब क्या जो कटौती है या राजी राजी को मिला मुझे, या लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब यूं नहीं है और पड़ोसन वाला लड़ाई करनी है। लड़ना है सरकार के गले, सरकार का गला दो नाल की लड़ाई है। एक तो सड़क की और एक लड़ाई है मशीन वाली। मशीन वाली जब लड़ाई आवेगी ये रात अंदर भूल जाए तो भाई ये तो ज्यादा सही क्या करें। सवाल जीतने का ना जीतने का भी है। सवाल ना करे खड़ी मैं मेरा दुश्मन का पाला में हूँ अब मैं अपने पाला में हूँ। मैं मेरा पैर में कुआड़ी मारूं अब मेरा पाला ना मजबूत करूं। या देखने की बात। अब मैं जो इसका इलाज बताऊंगा वो इलाज गांव गांव में या यूनियन बने। कई डाले की दिक्कत है। एक तो मैंने पहले बताई ये मेट समय भी मेरा कड़े बड़े 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 बताई और मैंने करके वो छाड़ा कहे अपने यहाँ भी है जुड़ा चोरी करके माल बना लेनी उसने शाना बहुत बताओ यू शाना है मेरा ठग नहीं करते। और 3 मेट है कानून में लिख रखा 50 आदमी यहाँ पे एक मेट हमें दोस्ते एक का खुंजी बड़े हंडे जा है। अब अपने उस दायरे में सारा गांव का जो और मजदूर है वो फिर हमारा फरोख नहीं सही है के सही है यू के इनका 50 का इनका बेच दिया अगला गेड़ा दूसरे का बेच दिया उसका अगला गेड़ा तीसरे का बेच दिया सब 600 दिन कराए दास के ये बापा बात तो करा 200 दिन कराने की 5 साल का रिकॉर्ड यू है 5.5 लाख 2 मकान है। 5.5 लाख पे 14.5 लाख मेंटेज। ये मेंटेज का मतलब क्या है क्या बन रहा है बे 1-2 मकान का 2.5 दिन भी बन रही है। ये 100 दिन होने लग जा सबके उसके बाद 200 दिन की बात निकलेगी नहीं। गणे मजदूर जुड़े इसमें तभी अपना सरकार का गिट्टी पर मोटा देश का नहीं। और ये आदरी बतावे है नरेगा की गरीब सब पछानू करके भी देख लियो वो पथले तो थोड़े हैं और तुम गणी हो लूण से पड़ गया मिर्च से पड़ गया छोरी आ गई ननद आ गई फूफस आ गई बालक बीमार हो गया तब उन्हें ज्यादा खेलनी पड़ेगी। ये मारा पाला ले तो कामला में लगातार खेलेंगे सन लालू का खेलेगा था दारू पी डालेगा और लुका का खाड़ बना के नहीं मैं लुका की क्या ना बनाऊं। अच्छा मेरा यार भी मैं बताऊंगा क्या का बनाओगे बैठा बैठ करते क्या बन ये बात ताड़ी बजाने की नहीं है इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और याद हो मैंने जरा का शुरू करी थी यू जो पाला था हमारा यू कमजोर हो गया तो इसकी मार मारा पकड़ गई। आज इस पाला में ठाडा करने की जरूरत यह लड़ाई चल रही है किसान की। मास्टर जी कह गए इस लड़ाई में भी बहुत बात कर रहे मैं नहीं अपनी जात वाले ने कक्षा पर आके भेज रहे हैं आरएसएस के लोग बीजेपी के लोग वो कक्षा वाले हैं पुराने वहां आके रुकेंगे क्या तो खेती वाले की है तन की उम्र हो इसमें और महाराज रुकेंगे ठीक हो अगला कटिया रोज मोदी ने काम तो बढ़िया है कटिया मारा बढ़ हो जाएंगे अपने भीड़ भी माचू जो हमारा और आना है तो क्या बनेगी नरेगा भी कौन बता या इसलिए आज खेती है तो मैं भी पटड़ी रोटली पाड़ दाड़े पाड़ लाऊं एक दादे दूसरे के चली जाऊं और मैं कंपनी आएगी बाढ़ भी करंट वाले तारा की करेंगी या बता दू मैं दाड़े पैदा नहीं होने खेत में मैंने जरूरत जुआर की है और वो खेती नील की करावेगा और वो क्या दलावा है मोदी ये कानून ये न्यू लावा है कि इन पर कोई साधन नहीं बचा और ये
केवल पिप्पे के चूर का ध्यान रखे रह रहा है, सपट रहा है, उसके खातिर दिहाड़ी करे दाम और कोई बात नहीं। कारण इतने बना दिए, आधार कार्ड, फिर जॉब कार्ड, फिर वो एक पीस बैंक में ला क्या करे, मेरा नाम उतर गया ध्यान, पैन कार्ड, फैमिली कार्ड, पैन कार्ड, तीन का समस्त कार्ड और बनाऊंगा, श्रम कार्ड बनाओ, श्रम कार्ड, कार्डा की वो टंडी भर की घर का सलेब भर के ठंडा कोई सर सारी हैप्पी डेट है और उसमें कागज डालने पावेंगी तब मैं बता रहा हूं, सब हंडा दिया का या हालत जो है। और किते धर्म का चल तो धर्म पर लड़ा दे, किते जात का चल तो जात पर लड़ा दे, और हम लड़े जावा मैं मेरी जात बटी है, रही रहेगी बटी। रोजगार का सवाल करके बोल रहे हैं। अब ये दो सवाल हैं, या राजनीति पे छाड़नी पड़ेगी, फिर राजनीति का टर्म पर आए मारा तो आज पूनम का बाबू गए और उसका हम भी आया था और बोला आड़ा पर्ची करनी है, हम तो आ रहे थे रंग क्यों बुरा बनाया, या थाली में तो रोटी लेके खा के गई तो के खुदाओगे बेबे। नई शिक्षा नीति जो आई है वह न्यू कह लग तो 2000 बंद करे, प्राइमरी स्कूल सारे बंदो, आंगनवाड़ी में पढ़ने सारे बालक, जिसका ब्याह होगा वो तो प्राइवेट नर्सरी में भेज देगा, और महाराज लोग जाएंगे आंगनवाड़ी तो 8वीं पास और 10वीं पास बचे हैं, ये जेबीटी मास्टरी मिला के गए। और अगला काम यूं कर दिया कि केवल वे कॉलेज रहेंगे जिनमें 5000 की संख्या होगी, 10,000। इसलिए ये जो सवाल है इन समझा, राजनीति ने समझा और अपने यूनियन बनावा, खड़ी करा। एक यूजी वाले भाइयों से मैंने एक निवेदन करके आए थे कि ये जो आपका खर्चा है इसका खातिर गांव के 1000 रुपये को, गांव छोटे थे तो 500 रुपये, कुछ गांव ने तो दे दिए। अभी मेरे पास जो आए हैं वो प्रसिद्धू के आए हैं,